मॉडर्ना और फाइजर जैसी कोरोना वैक्सीन आखिर भारत में क्यों नहीं आ पाई? इस सवाल का बेहद सटीक और विस्तृत जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जवाब दिया है उससे जाहिर हो गया है कि मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने किस तरह से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रही थीं और इन दोनों अमेरिकी कंपनियों को लगता था कि भारत कभी विदेशी वैक्सीन के बिना अपने देश की 136 करोड़ से ज्यादा आबादी को वैक्सीन नहीं लगा पाएगा। नवंबर 2021 में भारत में कोरोना वायरस की पहली लहर पीक पर थी। करीब 1 लाख केस प्रतिदिन आ रहे थे। ठीक इसी बीच मॉडर्ना और फाइजर भारत सरकार से वैक्सीन खरीदने के लिए मोल भाव कर रही थीं। भारत सरकार चाहती थी कि विदेशी वैक्सीन कंपनियां भारत के लिए वैक्सीन का निर्माण भारत में ही करें, लेकिन ये किसी कंपनी को मंजूर नहीं था। भारत के सामने ऐसी शर्तें रखी गईं कि उन्हें मानना आसान नहीं था। इसके बाद भारत ने मनमानी शर्तों के आगे नहीं झुकने का फैसला किया। इससे भारत को दिक्कतें तो हुई, आलोचना भी झेली, लेकिन भारत ने न केवल अपनी खुद की वैक्सीन बना ली बल्कि कई देशों को वैक्सीन बांटी भी। ये खुलासा खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। दरअसल एक किताब के लॉन्च के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ये बातें सार्वजनिक तौर पर कही हैं। लेखिका प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखी गई अ नेशन टू द प्रोटेक्ट लीडिंग द थ्रू द कोविड क्राइसिस नाम की किताब लॉन्च के मौके पर जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी मंच संचालन कर रहे थे। इसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। इस मौके पर सुधीर चौधरी ने सवाल किया कि विदेशी वैक्सीन भारत में क्यों नहीं आ पाई। अब तक सरकार इस सवाल की कूटनीतिक जवाब ही देती आई है, लेकिन इस सवाल पर पहली बार स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर चलता है और हमने विदेशी कंपनियों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। हमने अपनी वैक्सीन बना ली। मनसुख मंडाविया ने कहा कि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भारत सरकार के सामने शर्त रखी थी कि वो वैक्सीन बेचेगी और वो भी शर्तों के साथ। मॉडर्ना ने एंडैमिनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी क्लॉज रखा, यानी कि वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफेक्ट हो जाए या वैक्सीन की वजह से किसी की मौत हो जाए तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी तरह फाइजर कंपनी की भी शर्त थी कि उन्हें सॉवरेन इम्यूनिटी वेवर मिले। मोटे तौर पर इस वेवर का मतलब ये है कि भारत के कानून के तहत कंपनी पर कोई केस नहीं चलाया जा सके। आज भारत में जो वैक्सीन बन रही है वो या तो पूरी तरह से स्वदेशी है या भारत में ही बनाई जा रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत में ही बनाई गई हैं। 2 विदेशी वैक्सीन भारत में आई हैं। एक है रूस की स्पुतनिक और दूसरी है जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन। इन दोनों को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और ये दोनों भी भारतीय फार्मा कंपनियां ही बना रही हैं। यानी आज भारत में वही कंपनियां काम कर पा रही हैं जो भारत की शर्तों के हिसाब से चली। वो कंपनियां नहीं जिन्होंने वैक्सीन बेचने के नाम पर भारत को खून चूसने की कोशिश की है। इन कंपनियों ने वैक्सीन बेचने के नाम पर कई देशों को किस तरह शोषण किया। फाइजर कंपनी ने अर्जेंटीना सरकार से कहा था कि अगर उसे कोरोना की वैक्सीन चाहिए तो वो एक तो ऐसा इंश्योरेंस यानी कि बीमा खरीदे जो वैक्सीन लगाने पर किसी व्यक्ति को हुए नुकसान की स्थिति में कंपनी को बचाए। यानी अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होता है तो मरीज को पैसा कंपनी नहीं देगी बल्कि बीमा कंपनी देगी। जब सरकार ने कंपनी की बात मान ली थी तो फाइजर ने वैक्सीन के लिए नई शर्त रख दी थी और कहा था कि इंटरनेशनल बैंक में कंपनी के नाम से पैसा रिजर्व करें, देश की राजधानी में एक मिलिट्री बेस बनाएं जिसमें दवा सुरक्षित रखी जाए, एक दूतावास बनाया जाए जिसमें कंपनी के कर्मचारी रहें ताकि उन पर देश के कानून लागू ना हो। फाइजर ब्राजील के साथ भी फाइजर कंपनी ने वैक्सीन के बदले ऐसी ही 3 मुश्किल शर्तें रखी थीं। पहली शर्त वैक्सीन का पैसा बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट में जमा करना है। दूसरा ये कि साइड इफेक्ट होने पर कंपनी के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा और तीसरी शर्त ये है कि ब्राजील अपनी सरकारी संपत्ति कंपनी के पास गारंटी की तरह रखे ताकि भविष्य में अगर वैक्सीन को लेकर कोई कानूनी विवाद हो तो कंपनी इन संपत्तियों को बेचकर उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सके। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।